बीते कल प्रदेश कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली, जहां वक़ार रसूल को प्रदेश का प्रधान बनाया गया तो वहीं उप प्रधान रमन भल्ला रहे। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद बनाए गए, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या वजह रही ये कोई बताने वाली बात नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस से नाराज़ चलते रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी हांडा है, जो कांग्रेस के ही नेता, फायरब्रांड नेता हैं। कई बार आपने इनको टीवी पर देखा होगा। क्या कहेंगे, क्या वजह रही गुलाम नबी आज़ाद जो हैं उन्होंने 1 घंटे बाद ही अपना इस्तीफ़ा जो है चेयरमैन पद से दे दिया? देखिए, आज़ाद साहब ने तो ये कहा कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी वजह से वह इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो जो ये कमेटी बनाई गई है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, उससे मुतफिक नहीं थे, उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है। क्योंकि उनको लगता है और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके साथ अनदेखी हुई है, कार्यकर्ताओं को जो है वो एकोमोडेट नहीं किया गया है, बानिस्बत उसके उन लोगों को एकोमोडेट किया गया है जो आज लोग बड़ी पोस्ट पे हैं और उनके चाटुकारिता करने के लिए जो लोग उनके साथ हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है जिन्होंने बड़े जो हमारे नेता हैं उनके साथ बदसलूकी की, उनके खिलाफ पुतले फूंके, और आज वो इस कमेटी में शामिल हैं। तो इससे तो इनडिसिप्लिन कमेटी जो बनाई गई है, इससे तो और इनडिसिप्लिन पैदा होगा जब ऐसे लोगों को आप तरजीह देंगे, उनको ऐसी कमेटीज़ में जो है वो शामिल करेंगे। रही बात जहां जम्मू कश्मीर इलेक्शन कैंपेन कमेटी कांग्रेस इकाई की बनाने की, तो जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं थे, इस प्रकार की कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि ये तब था जब यहाँ पे इलेक्शन होते। जो जम्मू कश्मीर का कांग्रेस प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं की मांग थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष को चीज़ किया जाए और यहाँ पे इकाई जो है वो नई बनाई जाए, नई कॉन्स्टिट्यूट की है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जिस तरह से आपको देखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष को बनाकर उसके साथ साथ नीचे की टीम भी जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई AICC द्वारा। जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद साहब की इसमें कंसेंट नहीं ली गई, जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। क्योंकि आज़ाद साहब एक ऐसे अकेले नेता है जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को किसी बुलंदी तक ले जा सकते हैं, सत्ता तक ले जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का उनका खोया हुआ अधिकार जो है वो दिलवा सकते हैं, जम्मू कश्मीर के जो स्टेटहुड का जो एक मुहिम चल रही है उसको वापस स्टेटहुड दिलवा सकते हैं। वो अकेले नेता जो हैं वो श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है। आपको लगता नहीं है एक बार पहले भी इसी प्रकार से जो है उनकी अनदेखी होती रही है? बीच में कई खबरें सामने आती रही कि गुलाम नबी आज़ाद जो है, आला कमान जो है वो गुलाम नबी आज़ाद से नाराज़ चल रही है, जब नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ़ की थी। तो ऐसे में लगता नहीं है गुलाम नबी आज़ाद को एक बार फिर से एक साइड लाइन करने की कोशिश जो है वो आला कमान के द्वारा की जा रही है? देखिए, ये तो आपके और मेरी स्पेकुलेशंस का जहाँ तक हम आपस में स्पेकुलेशन लगाते हैं या मीडिया ये चीज़ें फैलाता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उनकी कोई ऐसी ख़ास नाराज़गी है। आपने देखा है कि कल उन्होंने जिस तरीके से 15 अगस्त पर हिंदुस्तान का झंडा हाथ में उठाए हुए और बीमारी की हालत में उन्होंने वो पैदल यात्रा की, तो उससे दर्शाता है कि कोई मतभेद नहीं है। मतभेद बस इतने हैं कि आज़ाद साहब को जब भी कोई जम्मू कश्मीर में डिसीजन लिया जाता है उनको उसकी कंसेंट नहीं ली जाती, क्योंकि आज़ाद साहब की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अकेले वे ऐसा नेता है जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की नैया को पार लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हाईकमान तक मैसेज जो कार्यकर्ताओं का है वो डिलीवर नहीं होता प्रॉपर तरीके से। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रह जाता है, उसकी वजह से जो है वो ये दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जो भी हमारे दिल्ली से यहाँ पे प्रभारी हैं वो लगता है कि वो कुछ चंद लोगों से घिरे हुए हैं, उनकी ये एडवाइस लेते हैं, बाकियों को दरकिनार किया जाता है। पिछले 2.5 साल से कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि जो आम कार्यकर्ता से या बड़े नेता से उनकी राय मांगी गई हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 लोग बैठकर ये डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो उत्पन्न होती है, ऐसे मतभेद उत्पन्न होते हैं। कहीं ना कहीं पहले भी नाराज़गी चलती रही है। यहाँ 2 गुट बन गए थे, सोज साहब का गुट अलग था, गुलाम नबी आज़ाद का गुट अलग था। तो ऐसे में एक बार फिर कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है।
देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हर कोई नेता बड़े कद का नेता है। हर नेता जो है वो अपना जीवन का 30 से 40 वर्ष दे चुका है कांग्रेस पार्टी को। हर नेता जो है वो मिनिस्ट्री लेवल तक जम्मू कश्मीर में जो है वो अपनी सेवाएं दे चुका है। तो ये मतभेद तो होना जो है वो लाजमी है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के मतभेद को ख़त्म करने के लिए हाईकमान को चाहिए था कि आज़ाद साहब को यहाँ पे फ्री हैंड देते, ताकि जब आज़ाद साहब किसी आदमी पर मोहर लगाते तो किसी की जम्मू कश्मीर में इतनी नेता की हैसियत नहीं है कि वो आज़ाद साहब के लिए हुए डिसीजन को डिसऑन कर सके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज़ाद साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उनको इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, जिसका आपने नतीजा देखा कि उन्होंने एक घंटे के बाद ही रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि वो इस कमेटी से सहमत नहीं थे। और फिर उनकी स्वास्थ्य भी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। कहा जाए स्वास्थ्य तो एक बहाना है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जो एक जाना माना चेहरा है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और लंबे अरसे से सियासत में हैं, उनको जम्मू कश्मीर की सियासत दरकिनार करने की कोशिशें जो हैं वो की जाती रही हैं और अभी भी यही देखने को मिला है। और यही वजह है कि अब उन्होंने एक ही घंटे में, जब उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही अपना इस्तीफ़ा जो है वो सौंप दिया। तो इससे ये निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी गुलाम नबी आज़ाद जो है आला कमान से नाराज चल रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।